अगर कोई लगातार निरंतर अत्याचार करे, उसे माफ कर देना चाहिए या दंड देना चाहिए? आप लोग भी सोचें कि अगर कोई निरंतर अत्याचार कर रहा है, ज्यादतियां कर रहा है, हटता ही नहीं पीछे, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए या माफ कर देना चाहिए? दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है, गुरु रामदास जी महाराज। धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या करते? माफ कर देते। भगवान कृष्ण क्या करते? माफ कर देते। शिशुपाल को भी उन्होंने 100 गाली तक माफी दी थी। कितने युद्ध हुए हैं देवताओं में, असुरों में, माफ क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमको मिलेंगे मानवता के इतिहास में, जहां बड़े बड़े महापुरुषों ने श्राप दे दिया, युद्ध किए, माफ नहीं किया। अब ये बहुत जटिल प्रश्न बन जाता है, जब इतनी इतनी बड़ी हस्तियों ने युद्ध लड़े, तो फिर हम सबकी क्या औकात है कि हम उस पर चर्चा कर सकें? गुस्से का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट। गुस्सा ना आने का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। तू जो करता है सही करता है, अच्छा करता है, जो तुद पावे नानका साई गल चंगी। अगर मुझे युद्ध लड़ना है तो मैं युद्ध लड़ूंगा। यार डेदा सानू 70 चंगा पट खेड़ियां दा रहना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। डिटैचमेंट का और उस मालिक से मोहब्बत का लेवल देखिए आप। युद्ध तो ईश्वर लड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं। किसनु कहिए नानका सब कुछ आपे आप। तो दंड किसको देना है और किसने देना है? अब इसको आप दंड देना कहेंगे या उस मालिक की जो विधि है, उसका जो विधान है, उसके मुताबिक चलना कहेंगे? तो उस नियत के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो फिर दंड देने वाला भी वो है और दंड प्राप्त करने वाला भी वो है। अवस्था की बात है। तो अगर आपने माफ नहीं किया तो आप इन्वॉल्व होंगे। अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपका हिसाब किताब बनेगा। हिसाब किताब बनेगा तो आप उलझ गए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, अगर कोई लगातार निरंतर अत्याचार करे, उसे माफ कर देना चाहिए या दंड देना चाहिए? ये प्रश्न हमारे ग्रुप में उठा। इस पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, संगत है, उन लोगों में बड़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना था, उन्होंने बड़ी एग्जाम्पल दी भगवान कृष्ण की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, कि जो दुष्ट हैं, जो निरंतर पीछे नहीं हटता है, अत्याचारी करता रहता है, तो उसके लिए हथियार उठाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, माफ कर देना चाहिए। तो जो ये धारणा रखते थे सज्जन कि नहीं, जब वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं है, वो बुरा करने से पीछे हटता ही नहीं है, तो फिर तो दंड देना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी शस्त्र उठाए। अगर ना उठाते तो मुगल तो जितने ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण, उनके पास चल के गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए थे, तो उनके जनेऊ, 1.25 मन जनेऊ तुड़वाने के बाद में वो खाना खाता था औरंगजेब। ये स्थिति थी। धर्मशालाओं को तोड़ तोड़ के वो मस्जिदें बना रहा था, तो हाहाकार मचा हुआ था, तो शस्त्र उठाना पड़ा। ऐसे आदमी को आप कैसे रोकेंगे? ऐसे ही भगवान कृष्ण के बारे में बात हुई कि उनको युद्ध लड़ना पड़ा, शस्त्र उठाने पड़े। अब ये बार बार जिक्र कर रहे थे हमारे ग्रुप में हमारे सज्जन कि मुझे वीर जी कहते हैं, भाई साहब कहते हैं
कि वीर जी इसका ज़्यादा बेहतर उत्तर दे सकते हैं। मैंने वो डिस्कशन पढ़ी और मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों ही पक्ष अपनी जगह सही हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूं? तो मुझे नहीं कुछ सूझा, लेकिन अचानक ईश्वर ने मुझे कुछ सुझाया और मैंने वहाँ पे, अब हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे जो उत्तर देना होता है, तो ऑडियो रिकॉर्ड किया, वो पड़ा हुआ हमारे ग्रुप में। हम लोग देखेंगे, अगर संभव हुआ तो कभी वो ऑडियोज़ भी हम यहाँ अपने चैनल पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियोज़ ईश्वर ने कृपा करके बहुत अच्छे रिकॉर्ड करवाए, जो हमारी संगत की संतुष्टि होती है, हमारे मेंबर्स की, उससे मुझे पता चलता है। और मैं भी जब उसको सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती कि बापू ने आज बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। तो ये आप लोग भी सोचें कि अगर कोई निरंतर अत्याचार कर रहा है, ज्यादतियां कर रहा है, हटता ही नहीं पीछे, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए या माफ कर देना चाहिए। मुझे जो ईश्वर ने सुझाया, एक तो बहुत पहले से मैंने ये लिख के भी लगा रखा था अपने सामने, मेरे टेबल पे भी था बॉम्बे में, कि दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज, धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अब देखिए, गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या करते? माफ कर देते। भगवान कृष्ण क्या करते? माफ कर देते। शिशुपाल को भी उन्होंने 100 गाली तक माफी दी थी। उनके रिलेटिव थे, उनकी जो मां थी शिशुपाल की, उनसे कहा कि 100 गाली तक मैं से कुछ नहीं कहूंगा आपकी वजह से, और उसके बाद अगर इसने मुझे गालियां दी मैं इसे बख्शूंगा नहीं, और उसका सिर काट दिया था सुदर्शन चक्र से। लोगों को यह कथा मालूम होगी। ये कथाओं के बारे में जानकारी मेरी मां की कृपा, वो हमें सुनाती रहती थी। उनको बहुत जो है ज्ञान था और बहुत कुछ कंठ था, याद था। श्रीमद् भागवत गीता, मद् भागवत गीता की कथा में सुनाती रहती थी। जब हम छोटे छोटे थे वो रात को पढ़ती रहती थी। तो माफ कर देना चाहिए। कितने युद्ध हुए हैं देवताओं में, असुरों में, माफ क्यों नहीं किया? अगर आप देखें तो अहल्या जी का कसूर नहीं था, गौतम ऋषि माफ कर सकते थे लेकिन माफ नहीं किया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमको मिलेंगे मानवता के इतिहास में, जहां बड़े बड़े महापुरुषों ने श्राप दे दिया, युद्ध किए, माफ नहीं किया। अब ये बहुत जटिल प्रश्न बन जाता है। जब इतनी इतनी बड़ी हस्तियों ने युद्ध लड़े तो फिर हम सबकी क्या औकात है कि हम उस पर चर्चा कर सकें, प्रश्न उठा सकें या उस पर कोई डिस्कशन कर सकें? क्या औकात है हमारी? हमारे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोई औकात बिसाती नहीं है। लेकिन ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसा सुझाया जो मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं आ रहा इस वक्त के मैंने वहां क्या बोला था। जो मुझे बुलवाया, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, वो बुलवाते हैं तो मैं बोलता हूं। तो वहां मामला ये आ गया कि बात अवस्था की है और बात सिचुएशन की है। हम जब दंड देने की बात करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। भगवान कृष्ण को आप देखें, महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, कहीं गुस्सा नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखें, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी गई, कहीं गुस्सा नहीं आया। गुस्से का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट। गुस्सा ना आने का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। तू जो करता है सही करता है, अच्छा करता है। जो तुद पावे नानका साई गल चंगी। अगर मुझे युद्ध लड़ना है तो मैं युद्ध लड़ूंगा। तीर के साथ में सोना रखते थे लगा के कि अगर मेरे तीर से किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोग उस सोने को बेच के उसका अंतिम संस्कार कर लें। पहले वार नहीं करते थे। उनके सामने मुगल जर्नैल आए, पेंदे खां वगैरह,
और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे युद्ध का सिद्धांत है कि हम पहले वार नहीं करते हैं, हम वार का जवाब देते हैं। अगर आप मेरे ऊपर वार नहीं करेंगे तो मैं आप पे वार नहीं करूंगा। एक जर्नैल तो उसने हथियार ही डाल दी, उनके चरणों में ढह पड़ा, दंग रह गया। युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध हो रहा है, आमने सामने आ गए, उन्होंने कहा कि आप वार करें हमारे ऊपर। ये मेरी फिल्म खालसा में हमने डाला हुआ है, इसी चैनल पे पड़ी हुई आप देख सकते हैं। खालसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ब्रीफली सारांश में सारा जीवन काल है। तो एक तो ये डिटैचमेंट, अगर चमकौर की गढ़ी में युद्ध हुआ, दोनों बड़े बेटे शहीद हो गए उनकी आंखों के सामने, और उनके प्यारे सिंह शहीद हो गए। वहां से गुरु साहब नंगे पांव माछीवाड़ा साहब आए। इसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना। यारड़े दा सानू सत्तर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जरा आप सोचिए, डिटैचमेंट का और उस मालिक से मोहब्बत का लेवल देखिए आप। 70 जमीन जहां कुछ बिछा हुआ भी ना हो, भाड़ में जाए महल और वो कंफर्ट्स, वो सुख सुविधाएं, हमें उसका 70 उसके दर की जमीन प्यारी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस हालत में, एक जंगल में पड़े हुए हैं माछीवाड़ा साहब के, नंगे पैर आए हैं, कुछ सिंह साथ में हैं। 2 जवान बेटे अपनी आंखों के सामने शहीद करवाए और सिंह शहीद हुए। कुछ इतिहासकार 10 लाख की फौज बताते हैं, कुछ इतिहासकार 10,000 की फौज बताते हैं। जो भी हो, लेकिन 40 सिंह थे। अब ये जो युद्ध है, ये जो अवस्था है, अगर हमारी ये अवस्था है तो वो तो माध्यम है, वो तो उस ईश्वर का कण है, उसका अंश है। युद्ध तो ईश्वर लड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं। जो बार्बरिक जी ने अंत में महाभारत के बाद पांडवों का अहंकार तोड़ा, उनको सत्य से अवगत करवा के, और भगवान कृष्ण ने उनको अपना रूप दिया। खाटू श्याम जी उनका स्थान है राजस्थान में, वो मंदिर है। तो जब उनकी इच्छा थी कि मैं देखना चाहता हूं युद्ध, ये कथा आप लोगों को मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम है इसमें हम फिर चर्चा करेंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने युद्ध देखा, कैसा लगा, तो ना युद्ध मैंने देखा, लेकिन मुझे कोई ना कौरवों नजर आया ना पांडवों नजर आया, दोनों तरफ आप ही नजर आ रहे थे। इसका मतलब क्या, किसनु कहिए नानका, सब कुछ आपे आप। तो दंड किसको देना है और किसने देना है? अगर ईश्वर के मुताबिक उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन हम तो ये मानते नहीं है, हम तो खुद ही सब कुछ हिलाने के चक्कर में रहते हैं। तो एक तो नजरिया यह है कि आपकी अवस्था क्या है। क्या आपकी अवस्था वो है, तो फिर तो आप विरक्त हैं ना, डिटैच हैं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। आप ये नहीं कह रहे क्रोध में कि मैं इसको देख लूंगा, इसको ठोक दूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसके चीथड़ उड़ा दूंगा, नहीं। युद्ध में सामने शत्रु खड़ा हुआ है तो तीर उसको चलाने दिया, वार पहले उसको करने दिया, ये लेवल है। पहले वार भी नहीं किया, अब इसको आप दंड देना कहेंगे या उस मालिक की जो विधि है, उसका जो विधान है, उसके मुताबिक चलना कहेंगे। तो उस नियत के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो फिर दंड देने वाला भी वो है और दंड प्राप्त करने वाला भी वो है। अवस्था की बात है, हमारी तो कोई अवस्था नहीं है। दूसरी तरफ माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अगर हम तो लोग युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो आम जीवन में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी या बड़ी, सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी ही लगती है। तो अगर आपने माफ नहीं किया
तो आप इन्वॉल्व होंगे। अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपका हिसाब किताब बनेगा, हिसाब किताब बनेगा तो आप उलझ गए। इसलिए जैसा मैंने एक एग्जांपल दी थी एक वीडियो में कि एक आदमी है, वो अपना बैगेज लिए घूम रहा अपने पाप कर्मों का, इसलिए वो दुष्ट है, क्रूर है, और वो आपको तंग करता है। आपकी ऑर्बिट में वो क्यों आया? ये दूसरा नजरिया देखने का, क्योंकि आपका उसके साथ में हिसाब किताब होगा, उसके हुक्म के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? उससे बदला लेना, उसको जवाब देना। जैसे मैंने भगवान बुद्ध जी की एक कथा सुनाई थी कि लोगों ने उनको गालियां दी और वो हंसते हुए जा रहे थे अपने बहुत भिक्षुओं के साथ में। तो लोगों ने पूछा कि आपको इतनी गालियां दी? तो उन्होंने हमने ग्रहण ही नहीं किया, वो गालियां दे रहे थे, हमने स्वीकार ही नहीं हमने, क्योंकि हमने इंटरेक्ट यानी हमने रिएक्ट नहीं किया। अगर हमने रिएक्ट किया तो इसका मतलब हमने उसकी गाली को स्वीकार कर लिया। रिएक्ट नहीं किया तो वो गाली उन तक ही रह गई। तो कहने हमने तो उनकी गालियों को स्वीकार ही नहीं किया, हमने रिएक्ट नहीं किया, तो गालियां तो उनके पास ही रह गई। तो इसलिए इसमें निराशा की या नाराज होने की क्या बात है? इसी तरह से जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, हम फंस जाते हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।